हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की सुस्त मार्केट ने थोड़ा मजबूत होने का यहाँ पर उम्मीद दिखाई है कि उसमें आज अभी थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है, लेकिन सारी कहानी यहाँ पर अटकेगी कि आज रात क्या नेगेटिव न्यूज़ ऐलान नहीं, मतलब अगर टैरिफ को लेकर ट्रम्प कोई नेगेटिव ऐलान नहीं करते तो बाजार में मजबूती बनी रह सकती है, यानी कि पॉजिटिव बनी रह सकती है। एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं यहाँ पर। और बाजार का अगर हम चार्ट देखेंगे तो उसमें भी यही चीज़ का सिनेरियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर सिनेरियो हम देखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके का डाटा बनेगा, किस तरीके क्या क्या परफॉर्मेंस रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हाँ, एक मार्केट में रेंज में बढ़ता हुआ गया है। मार्केट सुस्त था, मार्केट ने फुल्ली प्रीमियम खाए हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है 3 अप्रैल, ठीक है। 2 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है एंड देन रेंज में ही अब साइड में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मार्केट के गेम को यहाँ पर बहुत फुल्ली आपको डीपली समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ मैं सबसे पहले ओपनिंग की, तो भाई इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में रात में एफ आईज डी आईज की कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें डाटा नहीं बनता और साथ में कोई ऐसा नेगेटिव ऐलान नहीं होता तो गैप अप मार्केट होने के चांसेस है, ठीक है। गैप अप मार्केट होने के चांसेस है। यहाँ बन रहा है बहुत प्यारा सेटअप मार्केट में। पहले मार्केट एक बार ट्रैपिंग जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पर वीक हैंड रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एंट्री कर चुके हैं, तो मार्केट तो उनको निकालेगी। तो उनके लिए पहले एक ट्रैप दिखाएगी मार्केट, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन में बढ़ सकती है। वो क्या चीज़ें हैं वो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज मार्केट को लेकर मैं थोड़ा सा बेरिश था। बेरिश में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डाटा को देखो, चाहे एफआईज का डाटा यहाँ पर देख रहे होगे, अगर एफआईज का डीपली डाटा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बेरिश बन रहा था, जिसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम पर भी यहाँ पर आप लोगों को दी थी कि यानी कि एफआईज बेरिश है, प्रॉपर्टाइज भी बेरिश है, क्लाइंट यहाँ पर बुलिश है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन चैन की एक अपडेट मैंने डाली जिसमें दोनों साइड में क्या थी कि पोजीशंस बनने लग रही थी। तो 23,180 यहाँ पर गलती से लिख गया, और 23,300 ये निफ्टी में क्लियरली रेंज है, क्लियर कट टू, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो प्लान था वो यहाँ पर शेयर किया था कि भाई 23,300 के ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा तब एक सेलिंग बन सकती है मार्केट में, और दूसरा मार्केट 23,180 का ब्रेकडाउन देगा तब सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि डाटा ही नेगेटिव यहाँ पर बनने लग रहा था, ठीक है। देन वापिस में वही बात है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद 65 पॉइंट्स का, मतलब 300 से मैंने रिजेक्शन मिला ना, तो वहाँ से देखो 65 पॉइंट्स का डाउन मोमेंटम मिला था, लेकिन नीचे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ की अपडेट भी डाल दी थी कि भाई 5 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर पुट राइटर का डाटा बन चुका है, मतलब नीचे की साइड में तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है मार्केट में, जो कि बन चुका था 23,200 का, ठीक है, और 23,250 पर अच्छे खासे पुट राइटर यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये तो टूटने से रहा, 5 करोड़ से ज़्यादा पोजीशंस बन चुकी है। या तो मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा या हल्का फुल्का मार्केट ऊपर बाजार जा सकता है, इतना ही यहाँ पर हो सकता है। इस डाटा का क्लियरली यहाँ पर ये मतलब निकल के आता है। ये सारी अपडेट्स आपको लाइव मार्केट में मिल जाती है, जिसको भी अगर ये अपडेट्स चाहिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी, हो जाएगी आपको। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको सही डिसीजन आप ले पाओगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डाटा समझाऊं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग से पोजीशंस निकल रही है, शॉर्ट्स में पोजीशंस ऐड हो रही है। यहाँ पर क्या किया गया है, कॉल को बेच रहे हैं, ठीक है, पुट्स को यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो आप देखो सीधी सीधी बात, पुट्स यहाँ पर बाय की जा रही है और कॉल्स यहाँ पर बेचने लग रहे हैं। तो सिनेरियो क्या है इनके लिए, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है। दूसरा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस भी बन रही है, लेकिन वहीं क्लाइंट्स के लिए आप देख सकते हो कॉल्स को यहाँ पर भर भर के बाय किया जा रहा है, पुट्स को यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो इस बेस पे कहा था कि ये बुलिश हैं, ये बेरिश हैं और प्रो प्लेयर हैं। ये यहाँ पर थोड़े से न्यूट्रल टाइप में थे, बिकॉज क्योंकि ये हेज पर्पस की तरफ से था, इन्होंने क्या कर रखा था, शॉर्ट मार रखा था, ठीक है। शेलिंग करके गए थे, कॉल भी बेच के जा रहे थे, पुट भी यहाँ पर बेच के जा रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखो कंसोलिडेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और बार बार से टॉप से रिजेक्शन भी मार्केट में देखने को मिल रहा था। लेकिन मार्केट होल्ड करने लग रही थी अपने आप को, क्योंकि डाटा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। बिकॉज नीचे से अगर आप देखोगे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ चीज़ें सब कुछ आपको समझ में आएंगी। लार्ज कैप के जो स्टॉक्स थे उसमें अच्छा खासा बूम बन रहा था, अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी, सभी के सभी सेक्टर में जबरदस्त तेजी यहाँ पर बन रही थी, चाहे ये लगा लो। तो ये अच्छा खासा मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, मार्केट को गिरने नहीं दे रहे थे। तो जिनकी वजह से आज मार्केट में थोड़ी सी हमें स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली थी, बट ऑल ओवर डाटा या सेंटिमेंट्स थोड़ा सा नेगेटिव था, ठीक है। यहाँ पर इस वजह से मैं उस साइड में यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा था। बट वही बात है, अपना लेवल फिक्स था यहाँ पर कि अगर मार्केट इसके नीचे आती है देन हम डाउन साइड जाएंगे, या टॉप से कहीं अच्छा रिजेक्शन मिलेगा तो वहाँ यहाँ पर प्लान कर लेंगे। तो वहाँ से मिले भी 60 से 65 से 70 पॉइंट्स का रिजेक्शन मिला भी, बट ऑलरेडी मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में था, तो इतना कुछ खास यहाँ पर प्लान हुआ नहीं यहाँ पर।
दोस्तों कल की मार्केट का पूरा खेल आपको समझना है। देखो मैं लेवल तो आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी एक सेटअप तो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, पर वही बात आएगी टैरिफ का कोई नेगेटिव ऐलान आए या पॉजिटिव ऐलान आएगा यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि डाटा के ऊपर, कि डाटा एफआईज का किस तरीके से बन के आता है, ये दो चीज़ कल की मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। ये जो कि 8 साढ़े 8 9 बजे के पास यहाँ पर आ जाएगा। उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डाटा की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन चेन की यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23,300 पर अच्छी खासी पोजीशंस यहाँ पर बना दी है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन चुकी है नीचे की साइड पे 200 से। तो नीचे की साइड में बुल्स का प्रेशर तगड़ा बन चुका है, यानी कि पुट राइटर अच्छे खासे बन चुके हैं, करोड़ों में पोजीशंस पहुंच चुकी हैं इनकी, और यहाँ पर मार्केट 300 साढ़े 300 के पास आ चुकी है। तो मैंने ये कल भी आपको बताया था कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ कब बनेगी, अगर मार्केट 23,250 और 23,300 इस रेंज में अगर होल्ड करेगी तो मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी, बायर्स की, बुल्स की स्ट्रेंथ बनेगी, और वो स्ट्रेंथ देखने को मिली। ये कल वाले सेशन में आप लोगों को मैंने बताया भी था। ठीक है, अब मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर कहाँ देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 23,500 के लेवल्स पे देखने को मिलेंगे, और बीच में कहीं नहीं बैठे हैं यहाँ पर मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ पर ये स्ट्रेंथ बनी रहती है इनकी, देखो यहाँ पर 1,18,00,000 है, यहाँ पर अभी भी 96 लाख मार्केट में है। अगर मार्केट 350 को होल्ड करती है तो ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, मार्केट में 500 400 450 500 के लेवल तक बरकरार रख सकती है मार्केट में, अगर मार्केट में ये डाटा स्ट्रांगली बना रहता है। अब वो लाइव मार्केट में तेजी से चेंज होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट दी जाएगी। पर नीचे की साइड में अभी भी 300 थोड़ा सा अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना, लेकिन 23,200 बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन चुका है। अब बहुत अग्रेसिवली सेलिंग भी बनेगी ना मार्केट में, अब 23,200 के नीचे ही बनेगी, इस लेवल के नीचे ही बड़ी सेलिंग मार्केट में आएगी। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा भी तो यहाँ से बाउंस करने के चांस यहाँ पर बन जाएंगे। अगर मार्केट में डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो मार्केट इस तरीके का खेल यहाँ पर दिखा सकता है। ठीक है, वो अभी मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा किस तरीके का खेल रहेगा और किस तरीके से मोमेंटम बनेगा। दूसरा, आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर बनाकर रख सकते हो। अगर यहाँ पर जो इसकी स्ट्रेंथ है, मतलब कि अगर ये 500 के पास जाता है, 23,500 के पास ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिलता है, तो डेफिनेटली बहुत श्योरिटी के साथ में गैप अप के चांसेस मार्केट में बनेंगे। ये 500 के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, उस केस में एक अच्छी श्योरिटी मिलेगी कि हाँ मार्केट गैप अप हो सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी। अब जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पर ये चीज़ बोलने लग रहे हैं कि अगर टैरिफ को लेकर ट्रम्प का कोई नेगेटिव ऐलान नहीं करता तो बाजार में पॉजिटिविटी यहाँ पर बन सकती है। और जब तक 23,000 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक इंडेक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जब तक इंडेक्स रहता है तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। अगर ट्रम्प कोई नेगेटिव ऐलान नहीं करते हैं तो बाजार में पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। टारगेट 23,800 से 23,900 तक के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात वहीं कही जा रही कि देर रात ट्रम्प का टैरिफ ऐलान सब पे नजर, मतलब उनकी ही नजर उस पे रहेगी। आज ट्रम्प कौन से ऐलान करते हैं बाजार में, पॉजिटिव या नेगेटिव, टैरिफ में किन सेक्टर पर रेसिप्रोकल रहेंगे, उन सेक्टर पर उन ऐलानों का कितना असर होगा, इसी पर सबकी नज़र यहाँ पर रहने वाली है। एंड देन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई थी कि छुट्टियों यानी कि अप्रैल और मई के बाजार में अच्छे रहने की यहाँ पर उम्मीद है। मार्च तक बाजार में मार्केट देखने को मिली, लेकिन इसमें अच्छा बेस परफॉर्मेंस बनते हुए दिखा है। आज एक बड़ा इवेंट है, बाजार की निगाहें ट्रम्प के ऐलानों पे लगी हुई है और कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो बस सीधी सीधी बात दो ही चीज़ों पे है, क्या ऐलान यहाँ पर करने वाले हैं, एंड दूसरा यहाँ पर एफआईज यहाँ पर किस तरीके का डाटा यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। देन उसके अकॉर्डिंग मार्केट की पूरी डायरेक्शन यहाँ पर टिकी हुई है। अब दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने पास है। यहाँ पर सीधा सीधा आप देख लो कि यहाँ पर अच्छा खासा बेस बनाया है, लेकिन आप मोमेंटम इतना खास नहीं देखोगे क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर खाए गए हैं। ठीक है, मार्केट में अब हमको यहाँ पर किस तरीके से प्लान बनाना है, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,330 का। ठीक है, यहाँ पर ठीक है मार्केट इसके ऊपर रहेगी, मार्केट में स्ट्रेंथ यहाँ पर बनेगी मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग होके सीधा जो ये यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर होंगे, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना तो पहले मार्केट इनको निकालेगी, मार्केट को इनको थोड़ा खाली यहाँ पर मार्केट करेगी, देन मार्केट यहाँ से फिर ऊपर उठ सकती है। अब इसको हमें किस तरीके से प्लान करना है, अगर डाटा यहाँ पर पॉजिटिव आता है और मार्केट साइडवेज ओपनिंग हो जाती है तो एक रेड कैंडल बन जाती है, उसके बाद बहुत प्यारा और अच्छा सेटअप यहाँ पर बनेगा। मार्केट में हमें बोलते हैं कि 23,250 तक
तक का हमें डिप यहाँ पर मार्केट में मिल जाता है, थोड़ा बहुत इसके ब्रेक भी कर दे और लेकिन वापस से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पर हमें मिल जाती है 23,250 के आसपास। और 23,200 पर अगर स्ट्रॉन्ग डाटा बनता है पुट का भी और 23,300 पर भी बन रहा होता है तो यहाँ से अच्छी खासी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखेगी। आप प्लान अपसाइड का यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आएगी, मार्केट जब 23,250 के नीचे ट्रेड करे। ठीक है, मार्केट आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है लेकिन वापस से मार्केट बार बार 250 के नीचे ट्रेड करने लग रहा है, नीचे रेड कैंडल्स क्लोजिंग दे रही है, तब आपको अलर्ट यहाँ पर हो जाना है। तब आपको यहाँ पर नेगेटिव प्लान करना है। अगर डाटा भी नेगेटिव है तो 250 के नीचे हम नेगेटिव यहाँ पर मार्केट को कंसिडर करते हैं और हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ मार्केट का 23,180 के लेवल तक का। अगर मार्केट इसको निकाल देगी, सीधा सीधा मार्केट 23,134 इसको निकाल देगी, 23,070 और फिर इसको निकाल देगी तो सीधा सीधा 23,000 के आंकड़े आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर अगर 250 तक का डिप मिल रहा है, फिर मार्केट वापस उठ रहा है और वापस से ऊपर के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। मार्केट ने सिर्फ एसएल हंटिंग की है एंड देन मार्केट अप जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है, मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग हो रहा है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो नीचे की साइड में जो बंदे बैठे हैं ये ऑलरेडी मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट में इनको अपनी ट्रेड मिल जाएगी। अगर मार्केट में अच्छा खासा गैप अप मार्केट हो रहा है तो फिर मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, डायरेक्टली इतना नीचे नहीं आएगा मार्केट को। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इतना नीचे मार्केट नहीं आएगा। गैप अप के केस में आप किस तरीके से कर सकते हो कि अच्छा खासा 400 450 के आसपास ओपनिंग दे रहा है मार्केट में, उस केस में आपको पहले 5 मिनट की कैंडल बनने देना है। देन पहले 5 मिनट की कैंडल अगर इस तरीके से फॉर्म होती है, चाहे वो कोई भी हो, मार्केट उसका लो तोड़ देती है। लो तोड़ने के बाद अगर वो लो सस्टेन नहीं होता और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट कर देती है और मार्केट उसी कैंडल का हाई यानी उसी कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तब एक अच्छा खासा बाउंस आपको मिलेगा और बहुत प्यारा सेटअप है और बहुत तगड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और साथ में अगर डाटा आपका पॉजिटिव आता है तो ये सेटअप बहुत रहेगा, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, गैप अप करेगा, मार्केट नीचे 5 मिनट की एक कैंडल बनती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, एंट्री एग्जिट यहाँ पर होते हैं। तो लो तोड़ने के बाद नीचे जो भी यहाँ पर रहेंगे वो प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही उनकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी तो नीचे उन स्टॉप लॉस सब खत्म हो जाएंगे मार्केट में, और मार्केट को अब नीचे कोई स्टॉप लॉस दिखेंगे नहीं तो मार्केट क्या करेगा, सीधा सीधा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ये सिंपल सा लॉजिक बनेगा। दोस्तों बहुत से लोगों को यहाँ पर शिकायत रहती होगी कि स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं मिलते हैं, टारगेट्स नहीं यहाँ पर मिलने लग रहे, नीचे की तरफ तो मैंने दे दिया, अब पता नहीं मार्केट यहाँ कहाँ पर ओपनिंग होगी, कितने पॉइंट्स की कैंडल बनेगी, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ बनती है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ मिल जाएगा। ऑलरेडी वैसे भी रिस्क रिवॉर्ड सब लोगों को आजकल पता ही रहता है कितना लेना है। अगर आप मान लो कि आपने यहाँ पर 100 रुपये के आसपास कोई भी कॉल में एंट्री ली है तो सिंपल सी बात है 30 40 35 पॉइंट्स का अगर आपको मोमेंटम मिलने लग रहा है अपने प्राइस में तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, कुछ 50-60% क्वांटिटीज को निकाल दो, मार्केट को चलने दो। सिंपल सा यही रूल है कि 60-70% प्रॉफिट बुक कर लो, अपना 30-40-50 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं जैसे ही, तो सीधा सीधा मार्केट में देख लो कि कहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है, कहाँ ज़्यादा डाटा बन रहा है, वो अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग। और जस्ट 15-20 पॉइंट का मतलब अगर 30 पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हो तो जस्ट उसके 15 से 20 पॉइंट्स का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो, दैट्स इट। और जैसे ही आप 30-40 पॉइंट्स लेते हैं तो 50-60-70% के आसपास अपनी क्वांटिटीज को बुक करो, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी को होल्ड करो, स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लगा दो और मार्केट को चलने दो। अगर मार्केट में अच्छा खासी डायरेक्शन मिलती है, अच्छा खासा मोमेंटम मिलती है तो वो आपकी जो 20-30% क्वांटिटी रहती है वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के यहाँ पे दे देगी, क्योंकि वो आप सेफ हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 50-60% प्रॉफिट को सेव कर चुके होंगे और कुछ को ट्रेल कर लिया करो। तो इस तरीके से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट में डॉट टू डॉट कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली डॉट मार्केट यहाँ से गिरेगी, एग्जैक्टली डॉट मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। सब कुछ प्रेडिक्शन का गेम है और 100% कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो भी हैं, चाहे वॉरेन बफेट को ले लो, तो इनकी खुद की एक्यूरेसी 60% है, 60 भी बहुत बोल दिया, 55% है, 52% है किसी किसी की, 57 है, 60 है। तो उसके बस वो रिस्क रिवॉर्ड ना उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप लोगों को कर देना है और सब्सक्राइब चैनल को यहाँ पर कर देना है। सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाना है ताकि आपके लिए